अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े से होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी अच्छे हैं। तुम लीजिए, मैं हाजिर हो गई हूँ आपके सामने एक नए और प्यारे से ब्लॉग को लेकर। और इसकी स्टार्टिंग दोपहर से हो रही है और ये दोपहर से लेके भाई शाम तक का ही ब्लॉग रहेगा, क्योंकि आज है जुमा। तो ये सब उसी की तैयारी हो रही है और उसी के लिए ही भाई मैं अपना सूट प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पहनना है ये वाला सूट। और ये सिल के ऐसे ही रखा हुआ था भाई, इस पे सिर्फ प्रेस नहीं की थी। तो इस पे अच्छे अच्छे से सिलाई खोल खोल के प्रेस कर लेंगे। और भाई जब पहली बार प्रेस करते हैं तो टाइम लगता है सूट में काफ़ी अच्छा खासा। तो वही मेरा भाई बहुत सारा टाइम लग गया इसमें। अस्सलाम वालेकुम मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को भाई माह रमज़ान का पहला जुम्मा मुबारक हो भाई। अल्लाह पाक आप सबको अपनी बारगाह में रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सबको खुश रखे। तो भाई आज जुम्मा है तो हम नहा धो के हो गए हैं रेडी और पहना है ये वाला आज मैंने सूट शरील का। भाई गर्म है, मौसम में थोड़ी ठंडक है तो ये अच्छा भाई कंफर्टेबल सा हो रखा है। गर्मी वगैरह नहीं लग रही क्योंकि बारिश हुई थी ना, उससे हो गई थी ठंड। तो अभी ठंडा मतलब इतना है कि हाँ शॉल तो पहना जा सकता है, जर्सी तो नहीं पहन रहे लेकिन शॉल तो भाई ओढ़ा ही जा रहा है, इतनी ठंड तो है। तो चलिए भाई मैं आपको दिखाती हूँ वो सामान जो हम लेके आए थे परसों तरसों मार्केट से, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। भाई आपके शेयर करने के चक्कर में ना वो अब तक रखा भी नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो चलिए उसे शेयर करते हैं। भाई मैंने ये पहना है भाई सूट, ठीक है, बताइएगा कैसा लग रहा कमेंट करके। ऐसा नहीं है कि भाई हर रमज़ान में हम जुमे वाले दिन नए नए सूट पहनते होते हैं तो पहन लेते हैं और नहीं होते तो कोई बात ही नहीं। भाई अब अल्लाह ने दिया है तो पहन लेते हैं, जब अल्लाह ने नहीं दिया था तब नहीं भी पहनते थे, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए भाई क्या दिखाते हैं आप लोगों को सामान। पहले यहाँ की लाइट बंद कर देते हैं। तो ये है भाई कुछ सामान जो हम लेके आए थे, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस जो है वो दिखा रही हूँ। और ये रखा भी नहीं था आप लोगों के दिखाने के चक्कर में। तो भाई एक तो ये राजमे का पैकेट लेके आए थे और 1 किलो ये बेसन और ये खिचड़ी की दाल। 1-2 आइटम और चाहिए था लेकिन वो उस टाइम किचन में थे नहीं तो इसलिए वो नहीं लेके आए, पर जो मिला वो लेके आ गए। और ये बर्तन धोने का सेट है जिम का, इसमें अभी ख़त्म हो गया था तो वो निकाल लिया है, अभी ख़त्म हो गया था ना तो इसमें खोल लिया है। और ये इलायची भाई इसकी भी ज़रूरत पड़ती है रमज़ान में, गरम मसालों की तो खासकर। और ये लौंग है और ये काली मिर्च है। अच्छा थी तो सही लेकिन भाई एक्स्ट्रा में हो जाए तो क्या ही बात है। और ये इनो भाई देर विरात का हमारी दवाई, कोई परेशानी हो जाती है भाई। और ये सैल लेके आए थे भाई। और एक ये चने का पैकेट लेके आए थे तो ये मैंने फाड़ लिया है, मैंने भिगो के रख दिए शाम को, फिर शाम को चने की चाट वगैरह बनाएंगे। और एक भैया 5 लीटर का रिफाइंड ऑयल है, ये तो ऑनलाइन मंगाया है। और इसके साथ आई है भाई 1 किलो प्याज फ्री, तो ये ऑनलाइन मंगाया है। कैंटीन में भी देखा लेकिन इसका रेट ज़्यादा था और ऑनलाइन कम था तो हमने ऑनलाइन मंगाया। भाई अपना फ़ायदा सब सोचते हैं। और तो और भाई 1 किलो प्याज फ्री मिल गई। और प्याज भी भाई अच्छी खासी इतनी बड़ी बड़ी है, अच्छी प्याज है, फ्रेश फ्रेश सी। और हम दिल्ली गए थे तो वहाँ पे मार्केट में मेरे को ये दिख गया भाई कि हैंड वॉश, हमारा हैंड वॉश का जो डब्बा है ना वो ख़राब हो चुका है तो ये लेके आई, काफ़ी अच्छा भाई। और इसकी क्वालिटी भी ठीक है और कुल 30 रुपये का भाई, 30 रुपये के हिसाब से इसकी क्वालिटी अच्छी है। और एक ये भैया कड़छी लेके आई, मेरे पास थी नहीं, मेरी टूट गई, यहाँ से टूट गई, मैं यहाँ से टूट गई थी तो सही लेकिन टूट गई, उसको काफ़ी दिन हो गए। तो ये केले का है, ये भी काफ़ी अच्छे रेट पे मिल गए हमें। तो बस यही थी आज की छोटी सी शॉपिंग, ठीक है जी, ये है छोटी सी शॉपिंग बस। चलिए भाई
अब नमाज का टाइम हो गया है, नमाज पढ़ते हैं और अपने आगे के काम करेंगे शुरू। छोले तो भिगो के रख दिए हैं, उसके बाद उनको उबलने रखेंगे 1 आध घंटे बाद। तो नमाज हमने पढ़ ली है और भाई जो थोड़ी बहुत इबादत करनी थी वो भी कर ली है। और अब आ गए थे किचन में, क्योंकि किचन में भी अच्छा खासा टाइम लगना था और बहुत सारा काम था भाई किचन में। तो मैंने पनीर आज बनाएंगे थोड़ा सा चिली पनीर, तो उसको मैरिनेट करके रख दिया है। उस पर थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला छिड़क के रख दिया है। और यहाँ पे मैं कर रही थी पकोड़े बनाने की तैयारी। तो उसके लिए मैंने ये बेसन थोड़ा सा पहले ही घोल के रख दिया था, मतलब आधा 1 घंटा पहले घोल के रख दिया था, जिससे ये अच्छे से फूल जाए। और जब ऐसे घोल के रख देते ना तो अच्छे से फूल जाता है भाई, वो क्रीमी क्रीमी सा बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट बनता है। तो इसमें ना मैंने नमक और लाल मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट है ना मैंने बना के रखा हुआ था, तो वो ही मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और ये ना थोड़ा सा मैं बना के रखती हूँ कि भाई कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं होता। रमज़ान में तो ऐसा ही है कि कब किस चीज़ का मन कर जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पेस्ट बना के रख लिया है कि तुरंत अगर मन करेगा तुरंत बनाओ और खाओ भी, नहीं तो ना फिर पेस्ट बनाने में भी ये टाइम लगता है। मिक्सी उठाओ भाई, चलाओ, फिर लहसुन छीलो, अदरक छीलो, तो उसमें अच्छा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने बना के रख लिया था। और ऐसे छोटे छोटे काम भाई करके रख लेने चाहिए, इससे ना आपका टाइम कम लगता है। तो यहाँ पे मैंने आलू भी काट लिए थे, और आज है ना गोल आलू नहीं काटे, जो लंबे लंबे आलू होते हैं ना उस तरीके के आलू मैंने काटे थे। और इस तरीके के पकोड़े हमारी अम्मा को भी काफ़ी पसंद है। उनको जो गोल वाले आलू के पकोड़े बनाते हैं ना वो ज़्यादा पसंद नहीं है, इस तरह के लंबे लंबे से टुकड़े कटे हुए आलू के ये ज़्यादा पसंद है। तो उनके हिसाब से आज मैंने उनके लिए ये पकोड़े बनाए, और ज़्यादा नहीं बनाऊंगी भाई, थोड़े से बनाऊंगी, क्योंकि फिर रखे रहते ना फिर अच्छा नहीं लगता। और रमज़ान में तो भाई हर रोज़ पकोड़े वगैरह ये तो सब बनते ही रहते हैं। बिल्कुल थोड़े से बनाए थे, जो 1 प्लेट के जो उसी टाइम ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे सारे पराठे, मैंने वो पराठे बोल रही हूँ, मेरे सारे पकोड़े बन के हो गए हैं तैयार। ये लास्ट गान था भाई, तो इसके बाद भाई और भी काम करने हैं। और किचन में भाई रमज़ान में किसी भी टाइम लग जाओ और अच्छा खासा टाइम लगता ही है, क्योंकि कई सारे आइटम बनने होते हैं ना, तो इस चक्कर में। तो लो जी, हमारे गर्मा गर्म से पकोड़े बन के हो गए हैं तैयार। और भाई सच मानिए बिल्कुल टेस्टी बने थे, बहुत बढ़िया। तो यहाँ भाई पराठे बोल रही हूँ, पकोड़े बनने के बाद भाई हम ये फ्राई कर लेंगे पापड़, जो ये चक्री भी बोलते हैं भाई, हम तो पापड़ बोलते हैं, बहुत जगह इनको चक्री वगैरह भी बोलते हैं। तो ये भी लेके आए तुम्हारे वकील साहब आज ही, तो इनको भी फ्राई कर लेंगे। और ये कई तरह के लेके आए थे, जैसे कटोरी वाले शेप में भी, जाली वाले में भी, और जो नाश्ते की शेप आती है ना वो भी, और एक लंबी लंबी से पाइप की शेप आती है वो भी। तो कई तरह के शेप के लेके आए थे। और मैंने दही भी जमा दी है, वहाँ पे आपको ओवन में दिख रही होगी वही। आटे में तो जमी नहीं, मैंने देख लिया करके, लेकिन आटे में तो नहीं जमी। तो मैंने गरम गरम अच्छा खासा दूध करके ओवन में रख दी थी, तो उससे दही मेरी जल्दी जम गई थी। तो मैंने उसे ओवन में रख दिया था, उससे ना भाई दही बढ़िया जम गई और टाइम से जम गई। नहीं तो भाई उस दिन तो हमारा पोपट हो ही गया था, क्योंकि भाई अम्मा दही से रोटी खाती हैं, और मैं तो भाई सब्जी भी लेती हूँ। दही का तो इतना कोई ज़रूरी होता नहीं कि दही खानी है, मैं तो सब्जी ले लेती हूँ। अगर दही मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। हमारा इस चीज़ से कोई वो नहीं कि हमें ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, लेकिन अम्मा दही से रोटी खाती हैं और घी बूरा से खाती हूँ, भाई सब्जी वगैरह नहीं लेती हूँ। दही और घी बोरा से वो सुबह सैरी करती है। तो यहाँ पे मेरे सारे पापड़ भी बन के हो गए तैयार। और ये वाले जो पापड़ होते हैं ना अच्छे तो लगते हैं, लेकिन भैया तेल ना ज्यादा अब्सॉर्ब करते हैं और बिल्कुल ऑयली ऑयली से होते हैं, तो इसलिए मेरे को थोड़े से ये कम पसंद है। वैसे खाने में टेस्टी होते हैं, बस यही एक इसका माइनस पॉइंट है कि थोड़े से ना तेल है ना ज्यादा अब्सॉर्ब करते हैं और ऑयली ऑयली लगते हैं भाई। रमज़ान में देखो, एक तो हम पूरा दिन रमज़ान रखते हैं और फिर शाम को इतना ऑयली ऑयली खाना खा लेते हैं ना, तो उससे ना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता, मतलब हेल्थ के लिए। वैसे तो भाई ज़बान के लिए तो सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन हेल्थ के लिए ये सब चीज़ अच्छी नहीं होती। चलिए भाई, पापड़ भी बना लिए हैं और पकोड़े भी बन के रेडी हो गए हैं, और हमारा चिल्ली पनीर भी रेडी हो गया है। चिल्ली पनीर की बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनाया जैसे मैंने कल आपके साथ चिली मशरूम की रेसिपी शेयर की थी ना हमारे वकील साहब की।
तो ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से चिली पनीर बनाया है और वाक़ई में ये भी बहुत टेस्टी बना था। भाई हमारे वकील साहब के हाथों में जादू है। बहुत अच्छा भाई फ़ास्ट फूड अपना बहुत अच्छा बनाते हैं भाई, एक नंबर का बनाते हैं। तो यहाँ पे वही मैंने तब तक हमारे वकील साहब ने चिली पनीर बनाया, मैंने तब तक भई अपने छोलों की बनाने के लिए तैयारी कर ली थी क्योंकि इनको उबाला भी है भई और इनके लिए टमाटर और धनिया कट किया है और हरी मिर्च भी काटी है। प्याज़ नहीं डाली भई इसमें क्योंकि प्याज़ से ना थोड़ी-सी अलग-सी महक हो जाती है और हमारी अम्मा खाती भी नहीं है। जैसे वो अब उनके लिए मैं अलग निकाल दूँगी तो वो खा लेंगे, जैसे हम लोगों के हिस्से के बच जाएँ या हम नहीं खाते ना तो फिर वो नहीं खा पाती क्योंकि वो कच्ची प्याज़ नहीं खाती। तो इस चक्कर में मैंने फिर डाली ही नहीं कि भई अगर हम नहीं खा पाएँगे तो वो कम से कम खा तो लेंगी। तो इस चक्कर में मैंने इनमें प्याज़ नहीं डाली है, सिर्फ़ हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज़ डाला है और नींबू और चाट मसाला, गरम मसाला नहीं, एक चीज़ और डाली थी, क्या था? हाँ भाई, काला नमक और सादा नमक ये सब मैंने डाला है और ये हमारी चटपटी सी चाट बन के हो गई है तैयार। तो अभी मैं बर्तन भी खाली कर दूँगी क्योंकि भई इफ्तियारी से पहले ना मैं सारा काम सोचती हूँ कि किचन का पूरा काम टोटल जितना भी काम है वो सारा निपट जाए। क्योंकि भई इफ्तियारी करने के बाद है ना मुझे वो थोड़ा-सा ना आलस आ जाता है और उसके बाद है ना काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और इफ्तियारी करने के भई 1 डेढ़ घंटे बाद ही फिर अपनी नमाज़ का टाइम हो जाता है, तराबिये पढ़ने होते हैं, नमाज़ पढ़नी होती है तो उसमें भी बहुत सारा टाइम लगता है। और इस चक्कर में ना मैं जितना भी कोशिश करती हूँ भई, कोशिश पूरी करती हूँ कि सारा काम इफ्तियारी से पहले खत्म हो जाए और सच में करती भी मैं ऐसा ही हूँ और सारा काम मैं इफ्तियारी से पहले ही सारा फटाफट से समेट देती हूँ। जितना भी होता है रोटी, सब्जी और जो भी कुछ नया आइटम बनाना होता है वो सब और किचन को साफ-सुथरा सब इफ्तियारी से पहले हो जाता है और वही कर भी लेती हूँ। उसके बाद में ना भई आलस हो जाता है। भई मुझे पता है अपने शरीर के बारे में कि मेरा शरीर भई किस हिसाब से काम करता है तो मैं उसी हिसाब से भई अपना काम करती हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेरी बन के हो गई हैं तैयार। रोटियाँ भी बन गई हैं, सब्ज़ी तो नहीं बनाई भई, सब्ज़ी तो रखी हुई थी क्योंकि ये जब इतने अटरम-सटरम, चटर-मुटर बनता है ना तो फिर सब्ज़ी रोटी कहाँ तमन्ना रहती है, तो इसलिए सब्ज़ी हमारी रखी हुई थी, तो उसी से खा लेंगे अगर जिसको खानी होगी। और वैसे भी मैंने रोटी बना के रखी थी वो यूँ की यूँ ही रखी रही, किसी ने भी नहीं छुई भई, क्यों भई ये सब इतने आइटम हो गए थे, खजूर हो गए थे भई, पकोड़े हो गए थे, चिली पनीर हो गए थे, पापड़ हो गए थे और चने की चाट हो गई थी। तो इतने सब आइटम होने के बाद भई कौन रोटी खाता है? तो यहाँ पे हो गया था इफ्तियारी का टाइम। तो मैंने सब सामान अपना दस्तरखान पे लगा लिया है और सब जन भई बैठ भी गए हैं यहाँ पे और अम्मा को बेड पे दे दिया क्योंकि वो नीचे नहीं बैठ पाती और भई बैठती है तो फिर भई उनको मुश्किल होती है खड़े होने में, तो इस चक्कर में उनको हम बेड पे ही दे देते हैं और वो वहीं बैठ के अपनी इफ्तियारी कर लेती हैं। तो भई इफ्तियारी का टाइम है, अल्लाह से खूब दुआ कीजिए, जितना हो सके अपने पूरे गुनाहों की माफ़ी माँगिए, वही अपने घर में खैर-ओ-बरकत की दुआ माँगिए, जितना हो सके आप वही दुआ माँगिए। इस वक़्त अल्लाह ताला आपकी हर दुआ कबूल फरमाता है और मेरी भी यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब मुसलमान भाइयों की सारी परेशानियाँ दूर करे और हम सब के रोज़े कबूल फरमाए और हम सब की मग़फ़िरत अता फरमाए और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। यहाँ पे सबकी दुआ हो रही है और आप लोग भी भाई हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए और हमारे लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक इसी तरह हंसी खुशी हमें आगे का रमज़ान देखना नसीब फरमाए और अगले साल भी ऐसे ही नसीब फरमाए। तो यहाँ पे देखिए 9:30 बजे के आसपास का टाइम है, मैं नमाज पढ़ के आई तो आहिल सो गया था कि भाई स्कूल जाता है तो इसलिए जल्दी उठ जाता है बच्चा। तो चलिए भाई इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए, अपना